दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, मैं आज आपको एक कथा बताने वाला हूं और उस कथा के अंदर का एक गणित भी समझाने वाला हूं। बस ये कथा और ये गणित समझाने के बाद मैं मेरी बात कुछ मिनटों में रखने वाला हूं। पहले कथा बता देता हूं। कथा ये है कि एक कॉलेज हुआ करता था और उस कॉलेज का एक हॉस्टल था। उस हॉस्टल में लगभग 100 बच्चे रहते थे। मतलब एक कॉलेज के 100 बच्चे एक ही हॉस्टल में रहते थे। उन बच्चों का खाना पीना सोना उसी हॉस्टल में होता था। मतलब जैसे लॉजिंग था वैसे बोर्डिंग भी था, खाना भी वही मिलता था। तो सुबह का चाय, नाश्ता, नाश्ते के बाद का खाना, हाई टी और उसके बाद फिर रात का खाना उसी हॉस्टल में होता था। लेकिन सुबह का नाश्ता रोज वहां का कुक एक ही बनाता था और वो था सूजी वाला उपमा। और वही सूजी वाला उपमा रोज खा खाकर बच्चे तंग आ गए थे। उन्हें लगता था कि कोई और चीज खाने को मिले। 100 के 100 बच्चे अलग चीज की मांग कर रहे थे। उन्हें लगता था कभी कुछ चीज, कभी कोई चीज, कभी कोई चीज देनी चाहिए। लेकिन 100 के 100 इस मामले में सहमत नहीं थे। 20 लोग ऐसे थे जिनको लगता था कि रोज सूजी वाला उपमा ही खाना चाहिए। 20 बच्चे ऐसे थे और 80 बच्चे ऐसे थे जिनको लगता था कि नहीं, मुझे सूजी वाला उपमा नहीं खाना है। हॉस्टल का वार्डन बहुत ही चालाक था। उस वार्डन ने सारे बच्चों को एकत्रित करके अपनी अपनी चॉइस पूछ ली। तो कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा, किसी कुछ से कैसे लगा कि नाश्ता ये अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। बहुत विवाद होने लगा। किसी ने कहा कि नहीं, उपमा नहीं, वहां पे इडली होनी चाहिए। किसी ने कहा कि मेदू वड़ा होना चाहिए। किसी ने कहा पोहा होना चाहिए। किसी ने कहा डोसा होना चाहिए। किसी ने कहा वो आलू वड़ा 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 होना चाहिए, जिसे वड़ा पाव कहते हैं, वो होना चाहिए। किसी ने कहा कि ब्रेड या ब्रेड आमलेट देना चाहिए। अलग अलग तरह की मांगे बच्चों से आने लगी। अब जैसे ये मांगे आने लगी तो वार्डन ने चालाकी से कह दिया कि अब क्या करते हैं, 100 बच्चों में वोटिंग लेते हैं और वोटिंग में ही पता चलेगा कि जो चीज जीतेगी वही नाश्ता खिलाया जाएगा। अब बच्चों ने वोटिंग करना शुरू कर दिया। वोटिंग हो गई और गिनती का काम शुरू हो गया। गिनती में 20 जिनको सूजी वाला उपमा ही अच्छा लगता था, उन लोगों ने सूजी वाले उपमे को वोट कर दिए। अब 80 तो विरोध में थे। सबको यह पता था कि 20 लोगों की जीत होने वाली नहीं है। होने वाली है तो 80 लोगों की जीत होने वाली है जिनको सूजी वाला उपमा नहीं चाहिए। वार्डन बड़ा चालाक था, उसने वोटिंग ली थी और वोटिंग में जो रिजल्ट सामने आया वो रिजल्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। 20 लोगों को लगता है कि सूजी वाला उपमा खाना चाहिए। 18 लोगों को लगता है कि रोज डोसा मिलना चाहिए। 14 लोगों को लगा कि वड़ा मिलना चाहिए। 10 लोगों को लगा नूडल्स मिलने चाहिए। 16 लोगों को लगा पराठा मिलना चाहिए। 12 लोगों को लगा ब्रेड और ऑमलेट मिलना चाहिए। 10 लोगों को लगा कि इडली मिलनी चाहिए। अब इस पूरे मतदान में 20 वोट से चुन कर आया सूजी वाला उपमा और उपमे की जीत हुई और वही बाद में रोज खाने को मिलने लगा। 80 लोगों को उपमा नहीं चाहिए था, फिर भी 20 लोगों के एकत्रित वोटिंग के कारण उन्हें उपमा खाना पड़ रहा है। कहानी खत्म। अब कहानी और गणित भी खत्म। अब इसका गणित जरा तुलना करके देख लीजिएगा। तुलना करके देख लीजिएगा। 80 लोगों को लगता है देश में कि हिंदू हित वाली सरकार आनी चाहिए, जो हमारा भला देखे वैसी सरकार आनी चाहिए। लेकिन गड़बड़ क्या होती है, हम ये समझने लगते हैं कि हिंदू हित वाली आनी है तो किसी को लगता है ये अच्छा रहेगा, किसी को लगता है वो अच्छा रहेगा, किसी को और कोई अच्छा लगेगा लगता है, या किसी को कोई अच्छा नहीं लगता है। मतलब किसी को देवेंद्र फडणवीस अच्छा नहीं लगता है, किसी को एकनाथ शिंदे अच्छा नहीं लगता है, किसी को अजीत पवार अच्छा नहीं लगता है, किसी को विनोद तावड़े अच्छा नहीं लगता है, किसी को पंकजा मुंडे अच्छी नहीं लगती है। पंकजा मुंडे अच्छी नहीं लगती इसलिए हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे।
देवेंद्र फडणवीस अच्छे नहीं लगते हैं इसलिए हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। ऐसा कहने वाले बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं और व्यक्तिगत गुस्सा, व्यक्तिगत प्रतिशोध निकालने लगते हैं हिंदुत्ववादी ताकत पर, बढ़ जाते हैं, बिखर जाते हैं। हिंदू जातियों में बढ़ जाता है, फिर हिंदू हिंदू नहीं रहता। हिंदू में से कोई ब्राह्मण बन जाता है, ब्राह्मण नहीं चाहिए इसलिए कोई हिंदू के खिलाफ ही चला जाता है। कोई दलित बन जाता है तो कोई मराठा बन जाता है, तो कोई ओबीसी बन जाता है, कोई अति पिछड़ा बन जाता है, कोई आदिवासी बन जाता है, कोई कुछ तो कोई कुछ। और टुकड़ों टुकड़ों में बटे हिंदू 16, 17, 18, 16, 17, 18 ऐसे वोटों में बंटते रहते हैं और जीत होती है सूची वाले उपमे की, जो 20 की संख्या में बरकरार होता है। यह 20 वाले, 20 को चाहने वाले, इनके खिलाफ 80 होते हैं, लेकिन 80 बढ़ जाते हैं और इसीलिए 20 की जीत होती है। सौभाग्यवश या संयोगवश इस बार तारीख भी 20 है और वार है बुधवार। तो सोचिए, समझिए और जाकर वोट कीजिए। नमस्ते।